जय हिंद दोस्तों। आईआरईडीए में एक अच्छा खासा मूव आ रहा है। अब लोगों के मन में ये डाउट है जिन्होंने बिल्कुल ऑलरेडी टॉप पे बाय कर रखा है, 250-300 के लेवल पे बाय कर रखा है, वो बोल रहे हैं पहला सवाल है क्या मैं एवरेज कर सकता हूं। नंबर वन, जिन्होंने बाय ही नहीं करा था, भाई क्या मैं फ्रेश एंट्री ले सकता हूं, मेरे पास नहीं है, क्या मैं फ्रेश एंट्री ले सकता हूं। Hi everyone, my name is Vibhor Varshney. I am a SEBI registered research analyst. आज की वीडियो में करने वाले हैं आईआरईडीए स्टॉक के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हम लोग उसका टेक्निकल चार्ट, मूव क्या आ रहा है, वॉल्यूम क्या बन रहे हैं, फिर उसके फंडामेंटल्स कि भाई ये गिरा क्यों था, और उसके बाद फाइनली इसके लेवल्स वगैरह क्या बन रहे हैं, और ये दोनों सवाल कि भाई क्या मैं फ्रेश एंट्री ले सकता हूं या मैं एवरेज कर सकता हूं, या एक और तीसरा सवाल कि भाई थोड़ा सा ऊपर आया है ये क्या मैं एग्जिट कर दूं भाई अपना लॉस रिड्यूस करके। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर आपको भरत कोकिंग कोल का जो शेयर होल्डर कोटा है, रेट किस किस पे इंपैक्ट करेगा, कौन कौन से 7 ऐसे मैंने स्टॉक डिस्कस करे हैं, यहां पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, एचडीबी फाइनेंशियल्स का यहां पर जो कोटा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एनएससी वर्सेस बीएससी की जो वीडियो बनी है कि भाई अगर मुझे एनएससी लेना चाहिए या बीएससी। ऑलरेडी देखो क्या बढ़िया मूव आया बीएससी में, मेरा जो 3000 का टारगेट था वो भी डन हुआ। आईआरईडी की बात करते तो देखो एक चीज तो क्लियर है कि स्टॉक यहां पर बाकी एक अच्छी खासी रैली आई, 120 से 300 की तरफ गया और वहां से लुढ़कते लुढ़कते स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हुआ, 140-150 तक गया। बट थोड़े टाइम में अगर आप देखोगे एक हल्का सा कंसोलिडेशन सा लग रहा है कि यार हो सकता है कि यहां पर नहीं कि ऐसा बन रहा है कि यहां पर एक कंसोलिडेशन बन रहा है। आज मूव भी अच्छा खासा है, वॉल्यूम का पॉपअप भी एक अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, 55 मिलियन के आसपास, यानी 5 करोड़ के आसपास। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है क्या ये आगे जाएगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल। पहली बात तो गिरा क्यों था वो बताओ, क्या फंडामेंटल्स कुछ इंप्रूव हुए हैं यहां से यहां तक, सब चेक कर लेते हैं, काम करते हैं। आईआरईडी की बात करते हैं यहां पर, चलिए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। यहां पर कहते हैं स्टॉक 4.8 टाइम्स है, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग प्रॉफिट, डिविडेंड नहीं दे रही है। अरे बाप रे, गवर्नमेंट होके गवर्नमेंट कंपनियों के डिविडेंड नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात है यार आपकी। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। आईआरएफसी, पावरफिन, आईआरईसी, हुडको, आईआरईडीए ये आ गया। तो यहां पर थोड़ा सा आईएफसीआई के कंपैरिजन में और आईआरएफसी के कंपैरिजन के पी रेशियो पे चल रहा है, बाकी सबका पी रेशियो थोड़ा सा डाउन है। ये आगे इनके क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह, क्विकली क्वार्टर रिजल्ट्स पर नजर मार लेते हैं फटाफट से। कहते हैं 870, 1000, 1100, 1100, 1200 का आंकड़ा टच करा, 1300, 1500, 1600, 1600 और 1900। भाई साहब 1900 करोड़ की सेल्स करके आए हैं। तो क्वार्टर तो अच्छा गया था मार्च वाला, बट क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन है कि प्रॉफिट कितना कमा पा रहे हो वो बताओ। बेसिकली आईआरईडीए क्या करता है, आईआरईडीए लोन्स वगैरह में है, आईआरईडीए लोन्स वगैरह देता है पीएसयूज वगैरह को। नेट प्रॉफिट 200, 250, 295, ऑलमोस्ट 300, 300 का आंकड़ा भी टच हुआ, 384, 388, 425 और 502, 502 का आंकड़ा भी टच कर दिया। बट यहां पे एक प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए आप कहोगे सेल्स अच्छी हो रही है, प्रॉफिट अच्छा, इनफैक्ट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा निकल के आ रहा है। भैया 1900 करोड़ की सेल्स पे आप 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट वगैरह का कमा पा रहे हो, जबकि अगर अगर अदर इनकम देखें तो ऑलमोस्ट निल है। तो भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए जब भी आप कोई फाइनेंस कंपनी देखो, बजाज, बैंकिंग स्टॉक्स, आईआरईडीए हो गई, आईआरएफसी ये वो वगैरह वगैरह, तो इन सब में आपको देखना है एनपीएस, जीएनपीए, एनएनपीए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर ये नंबर बढ़ेगा तो समझ जाओ कि आप अपना लोन रिकवर नहीं कर पा रहे हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते जा रहे हैं। नीचे डायरेक्ट नेट एनपीए पे लेते हैं, 2, 1.6, 1.61 ड्रॉप हुआ, वापस से बढ़ गया 1.61, चलो वापस से ड्रॉप हुआ 1.52, 0.95, यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अब देखो 1.04, 1.50, वापस से अगर बोला जाए कंपैरेटिव परसेंटेज बेसिस पे 1.5 गुना बढ़ गया, 0.95 से 1.50 हो गया आपका एनपीएस। मतलब कि आप जितना लोन दे रहे थे उससे कम रिकवर कर पा रहे थे लास्ट टाइम। मतलब लास्ट
लास्ट टाइम अगर आपने, जस्ट एन एग्जांपल केस बताऊं, आपने 1000 करोड़ के आसपास का लोन दिया, 0.95 राउंड ऑफ टू 1% के आसपास, यानी कि आप 10 करोड़ रुपए तो जो रिकवर नहीं कर पाए। अब की बार वापस से आपने 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया, अब की बार 1.5 हो गया, तो यानी कि 15 करोड़ था जो आप रिकवर नहीं कर पाए, ये 10 की जगह 15 बढ़ गया, तो ये इनएफिशिएंसी दिखाता है। अब हम लोगों ने एनपीएस देख ली, ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स की बात करें 1100, 2000, 2300, 2600, 28, 34, 49, 67, ऑलमोस्ट 7000 करोड़ के आसपास की सेल्स पूरे ईयर द क्लॉक कर रहे हैं। और अच्छी बात, चलो यहां पर देखते हैं, अभी अभी आईपीओ आया था, पुराना देखने का तो फायदा नहीं है। 26 के आसपास है, जिसकी वजह से रिजर्व्स बढ़े हैं। भाई रिजर्व्स उसी हिसाब से बढ़ गए, 21, 29, 36, 37 के आसपास बढ़ गए। अब बोरोइंग्स तो रखनी पड़ेंगी, क्यों? कोई भी कंपनी आप देख लो, पता है सबसे बड़ी डेट वाली कंपनी कौन सी है इंडिया में? दैट इज SBI। क्यों? आपको जान के थोड़ा सा शॉक लगेगा कि SBI, यस, क्यों? जो आप पैसा बैंक में देते हो वो उसके लिए डेट है, राइट? क्योंकि आपको पैसा कभी ना कभी तो वापस लेने आओगे, इसलिए सबसे ज्यादा लोन जितनी भी बैंक्स होंगी, NBFCs होंगी, उन पर माना जाएगा। यही तो उनकी कैपिटल है। आप 100 रुपए देते हो, वो 10, 15 लोगों में बांट देते हैं। चलिए जी, वापस आते हैं कैश फ्लोज के बाद इसके कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कहते हैं 75, 75, 75, 75, 75, 75, फिर उसके बाद हो गया 1.8, 1.3, 2, 2, 2, 1.74, हल्का सा रिड्यूस करा लास्ट, बट लास्ट 2-3 क्वार्टर में रिड्यूस किया है 1%। DII 4, 0.9, 0.4, 0.35, 0.6, 0.51, तो ऑलमोस्ट 4% जो है 18 से लेकर 22 वो पब्लिक के पास चला गया है। चलिए वापस आते हैं इसकी तरफ, अब इसके लेवल्स वगैरह भी देखेंगे। अच्छा, बीच में हम लोगों ने डिफेंस के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, राइट? मैंने डिफेंस के सारे 7 स्टॉक कवर करे थे। अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर IRFC की, IRFC हो गया, RVNL वगैरह हो गया, ये सब क्या है, रेलवे वगैरह वाले स्टॉक्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रेलवे के 7-8 जितने भी स्टॉक्स हैं सारे के सारे टेक्निकली वाइज कवर करूं, उनके लेवल्स वगैरह क्या है, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है रेलवेज। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है वीडियो, कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूं हर बारी की तरह। अगर नीचे कमेंट में 200 कमेंट्स आते हैं रेलवेज के लिखे हुए, राइट, तो मैं यहां पर आपको इस वीकेंड पे एक रेलवे के ऊपर डिटेल्ड केस स्टडी देके देने वाला हूं कि किस किस रेलवे स्टॉक्स में अभी भी दम है, बचा हुआ है, किस किस के मार्जिन अच्छे हैं टेक्निकली वाइज। कमेंट में लिख देना रेलवे। अब आते हैं इसके ऊपर। देखो यहां पर एक अच्छी चीज हुई है कि यहां पे टेक्निकली लाइन का ब्रेकआउट आ गया है। यहां पर इसको ऐसे समझते हैं जरा, ऊपर की तरफ गए, यहां से हम लोगों ने लाइन पकड़ी, यहां पे लाइन डाली, नीचे की तरफ अगर मैं एक लाइन डालता हूं 2 बार, 3 बार, 4 बार रेजिस्ट करने के बाद फाइनली जाके एक लाइन का ब्रेकआउट तो आया है। एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स है, प्राइस एक्शन 5% है, बट नंबर 1 फॉलोअप अभी नहीं आया है। अब इस लाइन को कंप्रेस करके देखेंगे वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में क्या ख्याली पुलाव पक रहे हैं। देखो एक चीज तो अच्छी है कि यहां पर एक अच्छा खासा बेस बन गया है, दैट इज 140 के आसपास। 1 बार, 2 बार, 3 बार रीटेस्ट भी करके आया, तो 140 क्लियरली एक अच्छा खासा बेस तो बन गया मेरा। ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट? चार्ट कंप्रेस करते हैं, वापस से देखते हैं। देखो अपने बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है, और कौन सा रेजिस्टेंस जोन वो देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये पहले यहां पर क्या था, सपोर्ट 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 सपोर्ट, जैसे ही ब्रेक हुआ इस रेड कैंडल से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। लेवल कितना है 185 का, आज का हाई 186, बट सस्टेन नहीं हुआ, राइट। देखो हालांकि ओवरऑल बात करी जाए डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल पैरामीटर्स पे सेल्स ग्रोथ हो रही है, थोड़ा सा एनपीएस को कंट्रोल करने की डेफिनेटली यहां पर इनको जरूरत नजर आ रही है। किसी को अगर फ्रेश ऐड करना है बिंदास ऐड कर सकता है यहां पर, राइट। मोमेंटम है, बेस्ट पार्ट ये कि रिस्क रिवॉर्ड मुझे फेवरेबल नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से। यहां से अगर गाड़ी सबसे पहले यहां तक भी जाती है, दैट इज समवॉट अराउंड 230 तक, तो 230 तक मेरे पास 1:1 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड है।
उसके बाद यहां पर दैट इज 260, मेरा रिस्क रिवॉर्ड और फेवरेबल हो गया और फाइनली जाकर 300 के आसपास। तो यहां पर IREDA का टेक्निकली मूव डेफिनेटली यहां पर एक अच्छा खासा लग रहा है, जहां पर 140 का स्टॉप लॉस रखकर हम मिड टू लॉन्ग टर्म की पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं। ये थे IREDA के डिटेल्ड एनालिसिस। इसी तरीके के एनालिसिस में अपने फ्री ट्विटर एंड टेलीग्राम चैनल पे दे सकता हूं, वहां पर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। अभी जाकर आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, जैसा मैंने बताया रेलवेज के बारे में, एक और ट्रेन अभी पीछे से गई। रेलवेज के बारे में अगर आपको एक और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जितने भी स्टॉक्स है मैं कवर करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिए रेलवेज। अगर 200 कमेंट आते हैं तो समझा जाएगा कि हां, लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है, जानने में इंटरेस्ट है। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।